बी प्रैक्टिकल ईशा। मोहब्बत से मैं जिस घर से मेरे भाई और भाभी को ही निकाल दिया, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। माँ मेरी जो उस घर में मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी खुशियाँ आशिर के साथ हैं, तो तुम जिसकी तलाक को हम अभी तक सबसे छुपा के रखे हुए हैं, तो तुम मान जाओ फिर। ईशा ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? छोड़ दो उसको। तलाक है अब तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आशिर ईशा के साथ उसी घर में रह रहा है। तो ईशा की माँ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो कहती है कि कब तक तुम ऐसी आशिर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा और तुम लोग ऐसे ही रहोगे। बी प्रैक्टिकल। तो ईशा कहती है मैं आशिर से मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। तो ईशा की माँ कहती है मोहब्बत से पेट नहीं भरा जाता, मैं तो कहती हूँ उसको छोड़ दो। तो ईशा को अपनी माँ की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब आशिर आज ऐसे हालात में है तो वो उसको छोड़ दे। तो ईशा कहती बिल्कुल भी नहीं। और आशिर ट्राई कर रहा है, मिल जाएगी उसको कोई जॉब, चले जाएंगे हम यहाँ से, आपको हमारा रहना इतना ही बुरा लग रहा है। तो ईशा की माँ कहती मुझे रहना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आखिर कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। उधर रूहान अनायब कहता है कि जिस घर में आशिर भाई और ईशा भाभी नहीं है, उस घर में मुझे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही परेशान और रो रहा होता बैठ के। तो नाया उसे हौसला दे रही होती है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ और वापस आ जाएंगे वो दोनों एक दिन, तुम तो अपने आप को संभालो। तो रूहान कहते नहीं, मैं नहीं रह सकता इस घर में उनके बगैर। तो नाया कहती तो कहाँ जाओगे, वो तो खुद ईशा भाभी के घर रह रहे हैं, तो तुमने भी वहीं पे जाके रहना है। तो रूहान कहता पता नहीं। उधर आयज़ा अपनी माँ से बात कर रही होती है, बल्कि आयज़ा की माँ का फ़ोन आ रहा होता है। आयज़ा कमरे में होती नहीं है, तो असद का बाप आ जाता है, वो फ़ोन उठा लेता है। तो आयज़ा की माँ देखती नहीं आगे कौन शुरू हो जाती है। कहती है कि अनाया की तलाक को जो हम अब तक छुपाते आए हैं वो ईशा को पता है। तुम जो हरकतें करती फिर अगर ईशा ने अपना मुंह खोल दिया तो फिर क्या होगा? फिर सबके सामने सच्चाई आ जाएगी कि अनाया तलाक याफ्ता है और उसके साथ साथ तुम्हारा घर भी ख़राब होगा। तो आयज़ा की माँ को पता ही नहीं होता कि आगे फ़ोन पे है कौन। तो असद का बाप सारी बात सुन लेता है, तो उसको तो बस दिल पकड़ के बैठ जाता है। तो ऊपर से आयज़ा आती है, तो असद का बाप आयज़ा कहता है कि अनाया तलाक याफ्ता है। तो फिर नहीं बोलता है, तो वहीं पे असद का बाप गिर के बेहोश हो जाएगा। और आयज़ा तो ये दुआ करेगी कि अभी न होश नहीं, क्योंकि इनको होश आ गया तो ये असद को बता देंगे। और असद तो अनाया के साथ साथ आयज़ा को भी इस घर से चलता करेगा कि दोनों ने इतना बड़ा झूठ बोला। तो आयज़ा ये दुआ करेगी कि उसके ताया अब्बू को होश ही ना आए।